नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। कहा, ये गर्व की बात है कि युवा नवाचार कर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर रंगोली बनाई गई। प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम। राजभवन ने स्पष्ट किया, रोडा एक्ट में संशोधन से संबंधित विधेयक अनुमोदन के लिए राज्यपाल के पास नहीं आया। राज्य के 9 जिलों में सभी पात्र लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया गया। और प्रदेश के ज्यादातर जिलों में शीतलहर का दौर फिर शुरू, न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री से नीचे आया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों का नेतृत्व युवा कर रहे हैं और ये देश को नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि देश के युवा नवाचार कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद में कहा कि पुरस्कार विजेता बनने के साथ ही एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। प्रधानमंत्री ने सभी युवाओं से अपील की कि वे आगे आएं और लोकल के लिए वोकल अभियान को सफल बनाएं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर सबको गर्व अनुभव होता है कि विश्व की सभी बड़ी कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत के युवा हैं। प्रधानमंत्री ने समारोह में वर्ष 2021 और 2022 के लिए 61 पुरस्कार विजेताओं को ब्लॉकचेन तकनीक के माध्यम से डिजिटल प्रमाण पत्र प्रदान किए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं में अजमेर की छात्रा गौरी माहेश्वरी भी शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद उन्होंने बताया कि वे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कैलीग्राफर बनना चाहती हैं। गौरी से अब तक दुनिया भर के 1,500 से ज्यादा युवाओं ने कैलीग्राफी सीखी है। आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। देश की लड़कियों को हर तरह की सहायता और अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत रंगोली उत्सव उमंग का आयोजन किया। इस आयोजन में देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर रंगोली बनाई गई। प्रदेश में भी इस अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। दौसा के स्कूलों में इस दौरान निबंध, पोस्टर सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। दौसा के उच्च माध्यमिक विद्यालय पांचोली में एक छात्रा को प्रधानाचार्य बनने का मौका दिया गया। झुंझुनू में बेटियों और महिलाओं की सुविधा के लिए रोडवेज में आरक्षित सीट पर गुलाबी रंग के कवर लगाए गए। भरतपुर में बालिका दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राजकीय जनाना अस्पताल में नवजात कन्याओं का पूजन भी किया गया। अलवर के बानसूर में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने बालिका दिवस पर स्वस्थ बेटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बूंदी में जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग की ओर से जन जागरूकता रथ को जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ 20 फरवरी तक जिले में बालिका शिक्षा और बालिका सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता पैदा करेगा।
आज बालिका दिवस पर चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ के राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड की बैठक ली। उन्होंने बैठक में प्रदेश में कन्या भ्रूण हत्या और लिंग परीक्षण पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सोनोग्राफी सेंटर्स का नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बालिका दिवस पर ट्वीट कर कहा कि बेटियों की उन्नति से ही राष्ट्र की उन्नति संभव है और शिक्षित तथा आत्मनिर्भर बेटियां ही सशक्त भारत और सृष्टि के विकास का आधार हैं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रदेश की बालिकाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि स्वस्थ और शिक्षित बालिका समाज का आधार होती है। 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस कल देश भर में मनाया जाएगा। इस दिन मतदाताओं को, विशेष रूप से नए मतदाताओं को, मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस का इस वर्ष का विषय है चुनावों को समावेशी, सुलभ और सहभागी बनाना। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर युवाओं से अपील की है कि वे 18 साल की आयु पूरी होने पर तत्परता से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राजभवन ने स्पष्ट किया है कि रोडा एक्ट में संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक राजभवन में राज्यपाल कलराज मिश्र के स्तर पर अनुमोदन के लिए नहीं आया है। राज्यपाल के प्रमुख सचिव सुबीर कुमार ने बताया कि इस संबंध में आज ज्ञापन देने आए प्रतिनिधिमंडल को भी इस बारे में बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य के 9 जिलों में 100% योग्य लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है। इन जिलों में प्रतापगढ़, जयपुर, बूंदी, उदयपुर, सीकर, चित्तौड़गढ़, सवाईमाधोपुर, कोटा और हनुमानगढ़ जिले शामिल हैं। प्रतापगढ़ जिले में सभी योग्य लोगों को टीके की दोनों खुराक लगाई जा चुकी हैं। पूरे राज्य में 95% से अधिक योग्य लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक और 79% से ज्यादा लोगों को दोनों खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य विभाग में टीकाकरण के परियोजना निदेशक डॉक्टर रघुराज सिंह ने बताया कि कोविड टीके लगवाने में लोगों को आ रही परेशानियों के समाधान के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रिकॉशन डोज के बारे में जो अभी जो नए दिशा निर्देश आए उनके अनुसार कि अगर किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और प्रिकॉशन डोज उनके लगवाने की तारीख नजदीक आ जाती है तो हम उस व्यक्ति को कोरोना का जो बीमारी हुई है उसका पॉजिटिव जिस दिन रिजल्ट आया उससे हम 3 महीने बाद में उसको प्रिकॉशन डोज लगाएंगे। दूसरी एक चीज और आई है कि बहुत से लोगों की ये शिकायत थी कि बिना वैक्सीन लगे हमारे पास मैसेज आ गए कि हमने आपके डोज लग चुकी है, फर्स्ट डोज या सेकेंड डोज। तो ऐसे व्यक्ति अपने कोविन उसमें ऐप में जाकर के अपनी उस डोज की तारीख को डिलीट कर सकते हैं और वो दोबारा से वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर के अपनी वैक्सीन लगा सकते हैं। इस बीच देश भर में अब तक 162 करोड़ 26 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। कल 27,56,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। देश में पिछले 24 घंटों में 3,06,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 2,43,495 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इस समय 22,49,000 से ज्यादा संक्रमितों का इलाज चल रहा है। इधर राजधानी जयपुर में 2,424 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
झुंझुनू जिले के खुड़ानिया गांव के मूर्तिकार वीरेंद्र सिंह शेखावत ने अब तक शहीदों की करीब 800 मूर्तियां बनाकर मिसाल कायम की है। श्री शेखावत अपने सहयोगियों के साथ पिछले 3 साल से केवल शहीदों की मूर्तियां बनाने में लगे हैं। उन्होंने राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के शहीदों की मूर्तियां भी तैयार की हैं। श्री शेखावत बेरोजगार नौजवानों को भी मूर्ति बनाने की कला मुफ्त में सिखाते हैं। और अब मौसम। राज्य के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ होने के बावजूद आज से फिर शीतलहर का दौर शुरू हो गया है। बीते 24 घंटों में ज्यादातर भागों में दिन और रात के तापमान में 5 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। चित्तौड़गढ़ में रात का तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। करौली में 3.5 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 3.7 और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने पूर्वी जिलों में कोहरे और शेखावाटी अंचल में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट की संभावना है, जबकि अगले 4-5 दिन कई जिलों में शीतलहर का असर रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 85वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन इस महीने की 28 तारीख तक खुली है। आकाशवाणी जयपुर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से अनुबंध के आधार पर 10 जिलों बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जोधपुर, नागौर, पाली और प्रतापगढ़ में अंशकालिक संवाददाताओं के चयन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 कर दी गई है। इसके लिए 24 से 45 साल आयु के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के साथ पत्रकारिता में डिप्लोमा या डिग्रीधारी या स्नातक के साथ पत्रकारिता में 2 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। आवेदक जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर के क्षेत्र में रहने वाला होना चाहिए। उम्मीदवार किसी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध या केंद्र तथा राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से जुड़ा नहीं होना चाहिए। ये आवेदन केंद्र अध्यक्ष आकाशवाणी केंद्र जयपुर के पास 31 जनवरी 2022 तक पहुंच जाने चाहिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि युवा नवाचार कर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में 50 से अधिक स्थानों पर रंगोली बनाई गई। प्रदेश में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। राजभवन ने स्पष्ट किया है कि राज्यपाल के पास रोडा एक्ट में संशोधन से संबंधित विधेयक अनुमोदन के लिए नहीं आया है। राज्य के 9 जिलों में सभी पात्र लोगों को कोविड का पहला टीका लगाया जा चुका है और राज्य के ज्यादातर जिलों में शीतलहर का दौर फिर शुरू हो गया है। न्यूनतम तापमान गिरकर 10 डिग्री से नीचे आ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।